वो भारत नहीं है जो थकता है, ये वो भारत नहीं है जो रुकता है। ये 21वीं सदी का वो नया, बुलंद और आत्मनिर्भर भारत है जिसने दुनिया की आंखों में आंखें डालकर अपनी ताकत का लोहा मनवाया है। आज भारत की हवाओं में एक नया जोश है, यहाँ की मिट्टी में एक नया हौसला है और देश के करोड़ों युवाओं के दिलों में है कुछ नया कर गुजरने का एक अद्भुत जुनून। एक समय था जब भारत को सिर्फ एक बाजार माना जाता था। दुनिया की कंपनियां यहाँ अपना सामान बेचती थीं और मुनाफा कमाकर चली जाती थीं। लेकिन पिछले 12 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक ऐसा बदलाव हुआ जिसने पूरी दुनिया की सोच को बदल कर रख दिया है। आज भारत सिर्फ एक मार्केट नहीं है, आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा आइडिया हब बन चुका है। भारत अब कंज्यूमर नहीं, क्रिएटर है। जरा सोचिए, देश के किसी कोने से एक छोटे से गांव का लड़का जिसका एक यूनिक आइडिया होता है, उस यूनिक आइडिया पर वो लड़का काम करता है और देखते ही देखते एक ऐप के जरिए वो अरबों करोड़ों की कंपनी खड़ा कर देता है। ये कोई जादुई आंकड़ा या फिर जादुई कहानी नहीं है, ये आज के युवाओं की कहानी है। आज का युवा रिस्क लेने से नहीं डर रहा है क्योंकि उसे पता है सरकार उसके पीछे ढाल बनकर खड़ी है। आज से 1 दशक पहले इस बारे में सोचना नामुमकिन सा लगता था, लेकिन आज के युवा रिस्क ले रहे हैं, अपनी आइडिया पर काम कर रहे हैं, जो दिखाता है कि किस तरह से भारत ग्लोबल स्टेज पर अपनी शक्ति को मजबूत कर रहा है, अपने मंच को, अपने युवाओं को मजबूत कर रहा है। और इस बदलते और ताकतवर भारत की सबसे ताजा और सबसे गौरवशाली तस्वीर आज फ्रांस की सरजमी से सामने आई है। पेरिस में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने मिलकर एक ऐतिहासिक समिट का उद्घाटन किया जिसका नाम भारत इनोवेट्स 2026 है। यह सिर्फ एक समिट नहीं है बल्कि दुनिया के नक्शे पर भारत की तकनीकी संप्रभुता का एक बहुत बड़ा ऐलान है। भारत इनोवेट्स 2026 के जरिए भारत ने दुनिया को दिखा दिया है कि जब बात इनोवेशन और टेक्नोलॉजी की आती है तो भारत किसी भी विकसित देश से पीछे नहीं है बल्कि कई मामलों में बहुत आगे निकल चुका है। इस मंच पर भारत के सैकड़ों युवा उद्यमी अपने स्वदेशी तकनीक का प्रदर्शन कर रहे हैं। 21वीं सदी का भारत बदलाव तो एक बहुत बड़े दौर से गुजर रहा है। आज भारत में एक स्टार्टअप रिवॉल्यूशन हो रहा है। इस रिवॉल्यूशन में भारत का नौजवान एक नए माइंडसेट के साथ मानवता के हित में समस्याओं के समाधान ढूंढ रहा है। इस ऐतिहासिक आयोजन से भारत को क्या फायदा होने वाला है, इसका सीधा और सरल जवाब है ग्लोबल इन्वेस्टमेंट और ग्लोबल पहचान। भारत इनोवेट्स 2026 के जरिए दुनिया भर के अरबों डॉलर के इन्वेस्टर्स अब सीधे भारत के स्टार्टअप्स में पैसा लगाने जा रहे हैं। इससे न सिर्फ भारत में लाखों नए रोजगार पैदा होंगे बल्कि डिफेंस, स्पेस, हेल्थ केयर और एग्रीकल्चर जैसे सेक्टर्स में भारत आत्मनिर्भर होगा। फ्रांस के साथ ये जुगलबंदी भारत को यूरोप के बाजार में एक बहुत बड़ा लीडर बनाकर स्थापित करने वाली है। यह इस बात का सबूत है कि मोदी सरकार की नीतियां आज देश की सीमाओं को लांघकर ग्लोबल स्तर पर अपनी धाक जमा रही हैं। आपके सामर्थ्य को देखते हुए मैं कहूंगा, भारत इनोवेट्स विद स्केल एंड स्पीड। भारत इनोवेट्स फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर एंड भारत इनोवेट्स फॉर द होल वर्ल्ड। इस ऐतिहासिक और अभूतपूर्व बदलाव के पीछे कोई संयोग नहीं है, इसके पीछे एक बेहद दूरदर्शी और विजनरी सोच काम कर रही है और वो सोच है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। इसी भारत में साल 2016 के उस दौर में जब प्रधानमंत्री ने स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत की, तब देश में स्टार्टअप शब्द आम लोगों के लिए बिल्कुल नया था। लोग इसका मतलब भी ठीक से नहीं समझते थे और देश में गिने चुने स्टार्टअप्स ही वजूद में थे। लेकिन पीएम मोदी को भारत की इस युवा ऊर्जा पर, देश के डेमोग्राफिक डिविडेंड पर पूरा भरोसा था। उन्होंने देश के करोड़ों युवाओं का सीधा आह्वान किया और उनके भीतर छिपे आत्मसम्मान को जगाया और फिर युवाओं को एक नया सहारा और नई ऊर्जा मिली। ये युवा अब जॉब सीकर बनकर लाइन में खड़े रहने वाले नहीं बल्कि जॉब क्रिएटर बनकर दूसरों को जोड़ने वाले बन चुके हैं। 3-3.5 साल पहले चक्की जो शुरू किया था अपना व्यवसाय, दूध आटा लोगों को दे रहा हूँ और अभी काम मेरा ठीक ठाक चल रहा है और मोदी जी की योजनाओं से प्रेरित होकर मैंने काम शुरू किया था। माननीय प्रधानमंत्री जी को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ इस कार्य के लिए कि अब खसरा खतौनी का भी ऑनलाइन हो गया है, जो पहले नहीं था।
उसकी भी सुविधाएं अब पोर्टल पे आ गई है। हम लोगों को जागरूकता करते हैं कि आप लोग मेरे यहाँ आकर सारी सुविधा का लाभ उठाइए। मैं पहले नौकरी करता था, फिर मैंने धीरे धीरे अपना काम स्टार्ट किया अपने परिवार को पालने के लिए, और क्या नाम है, मैं उसमें थोड़ा सक्सेसफुल हो गया मतलब, और अपने पास कारीगर भी रखने चालू कर दिए। बहुत एक अच्छी योजना है। इसमें युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाता है और उसके साथ साथ उनको कारोबार करने के लिए लोन भी दिया जाता है, जिस पर सब्सिडी भी मिलती है। और इसके साथ साथ ये है कि इससे जो रोज़गार मिलने के साथ साथ मतलब युवा अपना रोज़गार कर सकता है। आज भारत का एक आम मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास परिवार का युवा भी बिना किसी बड़े वीआईपी बैकग्राउंड या बिना किसी बैंक बैलेंस के सिर्फ और सिर्फ अपने दिमाग के टैलेंट और हौसले के दम पर अपनी खुद की कंपनी खड़ी कर रहा है। आज स्टार्टअप इंडिया के चलते भारत का कोई भी कोना ऐसा नहीं है जो विकास की मुख्य धारा से अछूता हो। आंकड़ों के नजरिए से देखें तो आगे बढ़ते भारत की एक शानदार तस्वीर दिखाई देगी। जब ये योजना शुरू हुई थी तब भारत में स्टार्टअप्स की संख्या सैकड़ों में थी, लेकिन आज मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने पर भारत में रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स की संख्या 1,40,000 को पार कर चुकी है। भारत आज 100 से ज्यादा यूनिकॉर्न का घर बन चुका है, जो देश की जीडीपी को एक नई रफ्तार देते हैं। सबसे बड़ी क्रांति ये हुई कि स्टार्टअप्स अब सिर्फ दिल्ली, मुंबई या बेंगलुरु तक सीमित नहीं हैं। भारत के टियर 2 और टियर 3 शहरों, कस्बों और जिलों से आज नए नए इनोवेटर्स निकल रहे हैं। इन स्टार्टअप्स ने देश में लाखों नौकरियां पैदा की हैं। तभी तो आज भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है, और इसमें बहुत बड़ा योगदान हमारे इन नए जमाने के उद्योगों का है। लॉजिस्टिक्स से फूड डिलीवरी तक, एजुकेशन हो या फिर डिजिटल फिनटेक, हर सेक्टर में भारतीय कंपनियों का दबदबा है, और भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल पेमेंट करने वाला देश बन चुका है। इस डिजिटल क्रांति के पीछे भी हमारे घरेलू स्टार्टअप्स की ही ताकत है। आज स्टार्टअप इंडिया योजना का सबसे बड़ा और खूबसूरत असर यह हुआ है कि देश का आज कोई भी कोना, कोई भी राज्य और कोई भी औद्योगिक क्षेत्र इससे अछूता नहीं रहा है। मोदी सरकार ने पुरानी व्यवस्था को जड़ से उखाड़ फेंका है ताकि स्टार्टअप इंडिया को और तेज किया जा सके। इसके अलावा शुरुआती दौर में स्टार्टअप इंडिया के जरिए जो नई कंपनियां हैं या स्टार्टअप्स हैं, उनके लिए तमाम तरीके की व्यवस्थाएं भी की जा रही हैं। उनके लिए फंडिंग की व्यवस्था की जा रही है, रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को आसान बनाया गया है। साथ ही साथ इस योजना को और तेजी से आगे बढ़ाया जा सके, उसके लिए जो पुरानी लाल फीताशाही व्यवस्था थी उसे भी जड़ से खत्म कर दी है, ताकि स्टार्टअप योजना को और तेजी से आगे बढ़ाया जा सके, आज के युवा और मजबूत हो सकें, सशक्त हो सकें और भारत का नाम रोशन कर सकें, भारत को मजबूत बना सकें। इस पूरी योजना की सबसे क्रांतिकारी और सबसे गौरवशाली बात यह है कि इसने देश के अंदर महिला सशक्तिकरण की एक ऐसी नई परिभाषा लिख दी है जो पहले कभी नहीं देखी गई। आज देश में जितने भी रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स काम कर रहे हैं, उनमें से लगभग 45 से 50% स्टार्टअप्स ऐसे हैं जिनकी कमान और ओनरशिप सीधे तौर पर देश की आधी आबादी यानी हमारी महिलाओं और बेटियों के हाथों में है। भारत के छोटे छोटे गांव और कस्बों से आने वाली बेटियां आज बड़ी बड़ी आधुनिक टेक कंपनियों की टेक लीड, सीईओ और फाउंडर बन रही हैं। वो न सिर्फ अपने परिवारों को आर्थिक रूप से समृद्ध कर रही हैं, बल्कि पूरे समाज की सोच को बदल रही हैं। यह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो सशक्त, समर्थ और बदलता हुआ भारत, जहां हर नागरिक के, हर बेटी के सपने को हकीकत में बदलने के लिए देश की सरकार एक मजबूत हमसफर की तरह हर मोड़ पर साथ खड़ी दिखाई देती है। भारत में ऐसे 2 लाख से ज्यादा स्टार्टअप्स का मेगा पूल है, और अब ये सारे स्टार्टअप्स एक नई ऊर्जा के साथ भारत और वर्ल्ड इकोनॉमी की ग्रोथ में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। यह रिफॉर्म्स की एक्सप्रेस रुकेगी नहीं, लगातार चलती रहेगी, और भारत से निकलने वाले स्टार्टअप की संख्या भी कई गुना बढ़ती रहेंगी। पिछले 12 साल का ये गौरवशाली और ऐतिहासिक सफर इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है कि जब देश की नीतियां साफ हो, सरकार के इरादे नेक हो, व्यवस्थाएं पारदर्शी हो और नेतृत्व मजबूत और दूरदर्शी, तो बड़े से बड़ा और कठिन से कठिन लक्ष्य भी असंभव नहीं होता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस स्टार्टअप इंडिया योजना ने आज भारत के मूल डीएनए में इनोवेशन, जोखिम लेने की क्षमता और आत्मनिर्भरता के बीज को हमेशा के लिए बो दिया है। आज का भारत दुनिया के किसी भी विकसित देश के सामने
किसी भी चीज के लिए हाथ फैलाने वाला भारत नहीं है। आज का भारत दुनिया को संकट के समय रास्ता दिखाने वाला, नई तकनीक देने वाला और विश्व गुरु बनने की राह पर मजबूती से कदम बढ़ाने वाला भारत है। इनोवेशन इज इन इंडिया डीएनए। हजारों वर्षों से भारत ने अपने नॉलेज और इनोवेशन से दुनिया को नई दिशा दी है। आज भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। एक दशक पहले तक दुनिया भारत को टेक्नोलॉजी एडॉप्टर के रूप में देखती थी। आज भारत टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर के रूप में इमर्ज हो रहा है। फ्रांस के पेरिस में भारत इनोवेट्स का जो भव्य और ऐतिहासिक आगाज हम सब ने देखा है, ये तो बस एक शुरुआत है, ये सिर्फ एक झांकी है और आने वाले समय में भारत की यह असीमित युवा ऊर्जा दुनिया के हर महाद्वीप पर, हर देश में अपनी सफलता और अपनी स्वदेशी तकनीक के झंडे गाड़ेगी। आज भारत जो सोचता है, दुनिया के बाकी देश उस रास्ते पर चलने के लिए मजबूर हो जाते हैं। नया भारत हर दिन बदल रहा है, हर पल आगे बढ़ रहा है और अब ये भारत किसी के रोके रुकने वाला नहीं है। बेशक स्टार्टअप इंडिया के इस pavitra महायज्ञ ने देश को एक ऐसे नए समृद्ध और स्वर्णिम युग में प्रवेश करा दिया है, जिसकी चमक आने वाले कई सदियों तक बरकरार रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।